देखो आज पढ़ेंगे अपन चिकित्सा परिचर्या में अतिसार रोग। इसको अपन मॉडर्न में बोलते हैं डायरिया और आयुर्वेद में बोलते हैं अतिसार। अब देखो इसमें पढ़ते हैं अपन सबसे पहले दोष कि इसमें कौन सा दोष है। तो इसमें है वात कफ प्रधान त्रिदोषज व्याधि। वात कफ प्रधान त्रिदोषज व्याधि। फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। परिभाषा में गुद मार्ग से द्रवमल की बार बार उत्पत्ति होना। गुद मार्ग से द्रवमल की बार बार उत्पत्ति होना। फिर अपन इसके बाद में पढ़ेंगे इसके निदान कि भाई ये किन कारणों से हुआ है, तो अपन वो देखते हैं। तो गरिष्ठ आहार का सेवन करने से, गरिष्ठ आहार का सेवन करने से, गरिष्ठ आहार में फॉर एग्जांपल दाल बाटी, असातम्य आहार का सेवन करने से, आहार विहार, विषमासन, उपवास से, अति परिश्रम से, गुरु पदार्थों का सेवन, अम्ल लवण कटु रसों का अति सेवन, अम्ल लवण कटु रसों का अति सेवन, अत्यधिक मसालों का सेवन करने से, अत्यधिक मसालों का सेवन करने से, ये इतने पढ़ेंगे अपन निदान, है ना। इसमें मेनली वात कफ प्रधान त्रिदोषज व्याधि है, तो वात और कफ के आ जाएंगे और थोड़े बहुत पित्त के निदान भी आ जाएंगे। फिर इसके बाद में पढ़ते हैं अपन संप्राप्ति चक्र। इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि ये रोग कैसे हुआ। तो सबसे पहले अपन ने निदान सेवन किया। निदान सेवन करने के बाद में कौन से दोष प्रकोपित हुए? वात कफ प्रधान त्रिदोष क्या हो गए? प्रकोपित हो गए। ठीक है। उसके बाद में स्थान संश्रय होगा, तो प्रकोपित वात कफ दोषों का पुरीस्वह संस्थान में गमन, इसको बोलते हैं अपन स्थान संश्रय। यानी रेक्टम में और लार्ज इंटेस्टाइन में ये दोष गए। उसके बाद में अपन ये दोष वहाँ पे जाके दोष दुष्य समूर्छना, है ना। तो दोष दुष्य समूर्छना हो जाएगा। तो इसमें देखो मल की दुष्टि होना, इसको बोलेंगे अपन दोष दुष्य समूर्छना। फिर अतिसार रोग हो जाएगा, तो द्रवमल की बार बार उत्पत्ति होना। ठीक है। ये होगी अपनी परिभाषा या सिम्टम्स, इसको बोल दो। और ये हो जाएगा अपना अतिसार रोग। संप्राप्ति के बाद में अपन पढ़ेंगे इसके भेद। तो अतिसार के भेद देखो इसके 6 भेद होते हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज। देखो संप्राप्ति के बाद में अपन अतिसार के भेद पढ़ेंगे। ये 6 होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज और भयज। ठीक है। ये 6 भेद याद कर लेने हैं। उसके बाद में इसके भेद के अनुसार लक्षण किन के अकॉर्डिंग? भेद के अकॉर्डिंग, भेद के अनुसार लक्षण। तो पहले वातज हैं,
तो वातज का लक्षण पढ़ेंगे। अब देखो वातज में क्या होता है कि शब्द के साथ मल की उत्पत्ति, शब्द के साथ मल की उत्पत्ति, अरुण वर्ण का मल त्याग, अरुण वर्ण का मल त्याग होना, और एक सूल होना उदर में, है ना, उदर में। तो ये वातज के हो गए। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे पित्तज के। पित्तज वाले में क्या होगा, पीत वर्ण का मल त्याग, तो पीत वर्ण का मल त्याग होना, तृष्णा होगी, प्यास लगेगी, दाह, मल त्याग के समय, है ना, मल त्याग के समय दाह मतलब जलन होना। उसके बाद में कफज के पढ़ेंगे। कफज के देखो, कफज में श्वेत वर्ण का, श्वेत या पांडु वर्ण का मल त्याग होना। उसके बाद में शरीर में गौरवता का मतलब भारीपन होना शरीर में। और अति स्निग्ध मल त्याग, अति स्निग्ध मल त्याग होना। उसके बाद में सन्निपातज आ जाएंगे। सन्निपातज में देखो तीनों दोषों के लक्षण आ जाते हैं ना, तीनों दोषों के लक्षण आ जाएंगे इसमें, तीनों दोषों के लक्षण। उसके बाद में देखो शोकज हैं। शोकज का मतलब होता है कि दुख के कारण, जैसे कि सडनली किसी की मौत वगैरह हो जाए ना, तो उसके कारण भी अतिसार हो जाता है ना। तो इसमें देखो उदर में तीव्र पीड़ा हो जाती है, तीव्र पीड़ा, आटोप हो जाता है, और मुक्षोष हो जाता है। मुक्षोष मतलब चेहरे पर टेंशन सी हो जाती है ना, उसको बोलते हैं मुक्षोष। उसके बाद में भयज में मतलब किसी भय के कारण, है ना, कोई भय बैठ जाता है दिमाग में, तो उसके कारण, भय के कारण भी अतिसार हो जाता है। तो इसमें भी आटोप, आधमान और अल्प मल का त्याग, ये लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने दोष, वो दोष के अनुसार, भेद के अनुसार लक्षण हो गए। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसमें पूर्व रूप, कि भाई अतिसार के पहले के रूप क्या आते हैं ना। जैसे अतिसार हो रहा है तो उसके पहले क्या क्या रूप आएंगे, तो वो देखो, अरुचि हो जाएगी, भोजन की इच्छा नहीं होगी, है ना, अरुचि। अग्निमंद हो जाएगी, अग्निमंद, आटोप, आना है, और आदमान, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, अन्न व संस्थान की व्याधि है। फिर रूप यानी लक्षण, कि भाई अब तो अतिसार हो गया, तो क्या लक्षण आएंगे, सिम्टम्स, है ना। तो वो देखो, बार बार मल की प्रवृत्ति, एक तो ये है, ये इम्पोर्टेंट है ना, बार बार मल की प्रवृत्ति होना, मल त्याग के समय पीड़ा होना, मल त्याग के समय पीड़ा, आदमान हो जाएगा, आटोप हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन चिकित्सा सिद्धांत। देखो, लक्षण के बाद में पढ़ेंगे अपन इसका चिकित्सा सिद्धांत, मतलब इसमें अपन क्या क्या करवा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, कोई भी डिजीज़ हो, निदान परिवर्तन कर दो। निदान परिवर्तन मतलब जो खाया पिया है या अपन ने जो चीज़ें की है उनको चेंज कर दो, है ना। उसके बाद में लाक्षणिक चिकित्सा, ये भी फिक्स है, लाक्षणिक चिकित्सा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, है ना। उसके बाद में देखो, इसमें दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग करेंगे, दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग।
उसके बाद में वातानुलोमन चिकित्सा। ये 4 चीज़ें देखनी है अपन को, ठीक है। इनके द्वारा अपन चिकित्सा करेंगे। उसके बाद में इसमें देखो औषध, मतलब क्या क्या मेडिसिन देंगे, है ना। औषध या चिकित्सा, क्या क्या मेडिसिन देंगे इसमें पेशेंट को अपन। तो देखो पहले सबसे पहले चूर्ण पढ़ते हैं अपन, है ना। चूर्ण में देखो अपन इसमें देंगे गंगाधर चूर्ण, गंगाधर चूर्ण, गंगाधर चूर्ण देंगे, त्रिफला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण देंगे अपन पेशेंट को, हिंगवाष्टक चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, अविपत्तिकर दे दो, अविपत्तिकर चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, ये भी लवण भास्कर चूर्ण, एरंड चूर्ण दे दो, एरंड चूर्ण, है ना। ये सब क्या करेंगे, दीपन पाचन करेंगे, है ना। तो इनकी मात्रा 3 से 6 ग्राम सुबह शाम, वही खाना खाने के बाद, खाने के बाद। या इसमें जो डाइजेशन वाले चूर्ण है ना, उनको रात्रि में सोते समय लेंगे अपन, ताकि और अच्छा कार्य करेंगे, है ना। जैसे कि इंगवास्ट इसको ले लेंगे, त्रिफला चूर्ण को ले लेंगे, लवण भास्कर को लेंगे, अविपत्तिकर को ले लेंगे, है ना। इनको रात्रि में सोते समय 3 से 6 ग्राम अपन ले लेंगे, किसमें, जल के साथ ले लेंगे। उसके बाद में इसमें भस्म देखो, भस्म क्या क्या दे सकते हैं अपन, इसमें दे सकते हैं अपन शंख भस्म, डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट रहती है शंख भस्म। इसकी मात्रा 125 से वही 250 mg औषधियों के साथ मिक्स हो जाएगी, ये जो भी चूर्ण वगैरह है इनके साथ मिक्स हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अपन वटी पढ़ते हैं, टेबलेट। तो टेबलेट कौन कौन सी देंगे, देखो टेबलेट में चित्रकादी वटी, चित्रकादी वटी, अग्नितुंडी वटी, अग्नितुंडी वटी, एक आती शंख वटी, शंख भस्म के नाम से शंख वटी, ये 3 है ना। इनकी 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद, है ना, खाने के बाद लेंगे, शुद्ध जल से ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे आसव अरिष्ट, आसव अरिष्ट। अब देखो अपने डायरिया हो रखा है, तो डायरिया में अपन देंगे स्तंभन वाले द्रव्य देंगे। स्तंभन यानी ऐसे द्रव्य जो गतिमान धातुओं को अपने स्थान पर रोक दे, है ना। तो स्तंभन द्रव्य में तुमने पढ़ा होगा कौन कौन से हैं, कुटज है, तो कुटजासव, एक कुटज से ही कुटजारिष्ट, कुटजारिष्ट। एक होता है लोध्रासव, लोध्रासव, एक लोध्रारिष्ट। ये देखो ये चारों देंगे, है ना। इनमें 20-20 ml देंगे, बराबर पानी से, बराबर पानी से देंगे। पानी जितना अपन ने आसव लिया है ना, उतना ही बराबर पानी लेंगे, क्योंकि ये ना तीक्ष्ण होते हैं, तो इनको मतलब एक तरीके से सिंगल फॉर्म में यूज करेंगे ना, तो इन एक तरीके से डायरिया बढ़ भी सकता है, तो इसको अपन सिंगल फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, बराबर पानी से लेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन पथ्य, पथ्य। तो देखो पथ्य मतलब कौन कौन से इस डिजीज में खाने को अपन देंगे, पथ्य, है ना। परहेज जिसको बोलते हैं, अपथ्य को तो परहेज बोलते हैं, अपथ्य। क्या क्या देंगे, मतलब क्या क्या लाभकारी है ना, जो शरीर का वर्धन करे। तो देखो पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार, फलों का रस, फलों का रस, नारियल पानी देंगे, नारियल पानी, इक्षु रस, इक्षु रस, हरी पत्तेदार सब्जियां, बेड रेस्ट करवाएंगे ना, विश्राम, प्रॉपर पेशेंट को विश्राम करवाएंगे अपन, है ना। और बस ये सब चीज़ें देखेंगे ना। और अपथ्य में देखो क्या क्या, मसालों का सेवन नहीं कराना, मसालों का सेवन, क्योंकि उससे बढ़ जाएगा। गुरु आहार नहीं देना, गुरु आहार। इसमें देखो लघु आहार देंगे अपन, है ना, लघु आहार। लघु आहार में जैसे कि पेया, यवागु। खिचड़ी नहीं देंगे, क्योंकि खिचड़ी पित्त बढ़ाती है, उससे ना डायरिया बढ़ जाएगा ना। तो इसमें दे देंगे अपन अपथ्य में खिचड़ी, खिचड़ी नहीं देनी है ना, तो अपथ्य में लिख रहे हैं अपन, है ना,
खिचड़ी और चावल नहीं देंगे। चावल क्यों, कॉन्स्टिपेशन करेंगे ना, तो एक तरीके से चावल को मात्रा कम रखेंगे ना, ज़्यादा नहीं दे सकते चावल, नॉर्मली दे सकते हैं ना, इसमें इतना बहुत है ना चावल। उसके बाद में गुरु आहार, गरिष्ठ आहार, असातम्य आहार, विरुद्ध आहार। तो ये अपना हो गया चिकित्सा परिचर्या में डायरिया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है।